APFS फॉर विंडोज, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि APFS यानी एप्पल फाइल सिस्टम एप्पल के तमाम प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच और एप्पल कंप्यूटर्स का डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है। अब फॉर एग्जांपल आप अपने आईपैड या मैक के साथ कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या यूएसबी यूज़ कर रहे हैं जो कि APFS में फॉर्मेट है। अब लेट्स से आप अपनी उसी हार्ड ड्राइव या यूएसबी को विंडो कंप्यूटर पे यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विंडो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट APFS में फॉर्मेट किसी ड्राइव को ना तो रीड कर सकता है और ना ही उस ड्राइव में मौजूद किसी डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप विंडो कंप्यूटर पे APFS में फॉर्मेटेड किसी ड्राइव को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो विंडो कंप्यूटर में APFS फॉर्मेटेड किसी हार्ड ड्राइव, SSD कार्ड या USB फ्लैश ड्राइव को रीड या राइट करने के लिए आपको एक छोटे से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है APFS फॉर विंडोज़। आप इस सॉफ्टवेयर को इसकी मेन वेबसाइट से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप अपनी किसी भी APFS फॉर्मेटेड ड्राइव को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें। अब आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी USB जो कि APFS में फॉर्मेट है को मेरे विंडो कंप्यूटर ने रीड कर लिया है। चलिए अब इस USB में कुछ चीज़ें ऐड और डिलीट करके देखते हैं। तो मैं अपनी USB में राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं MZ Learning 1 का नाम दे दूंगा। चलिए अब इस फोल्डर में कुछ ऐड करते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे रखी हुई इस JPEG फाइल को ड्रैग करके इस फोल्डर में ड्रॉप कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे इस फोल्डर में JPEG फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है। चलिए अब इस USB से कुछ डिलीट करके देखते हैं। तो मैं अपने इस MZ Learning के पूरे फोल्डर को राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि MZ Learning 1 नामी फोल्डर मेरी USB से डिलीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब मैं अपने विंडो कंप्यूटर पे भी अपने एप्पल कंप्यूटर की किसी ड्राइव को बआसानी इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए अब एक नज़र APFS फॉर विंडो के सॉफ्टवेयर पे डालते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी पैरागॉन ने बनाया है जिसने इससे पहले NTFS फॉर मैक और HSF प्लस फॉर विंडोज जैसे ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को आर्जी तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका 10 दिन का ट्रायल वर्जन कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लॉन्ग टर्म्स में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल इस सॉफ्टवेयर की साइड बार में उन तमाम APFS ड्राइव्स की लिस्ट मौजूद होती है जो कि आपके विंडो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। हमारे केस में इस वक्त सिर्फ एक ही USB ड्राइव कनेक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ वही नज़र आ रही है। सॉफ्टवेयर के इस हिस्से में APFS ड्राइव की कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं लाइक उसका फाइल सिस्टम, उसका पार्टीशन स्टाइल और उसकी माउंट इंफॉर्मेशन। अगर आपकी APFS ड्राइव इनक्रिप्टेड है तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। इसके बाद नीचे की तरफ आपकी ड्राइव की टोटल कैपेसिटी कितनी है, वो इस वक्त कितनी यूज़ है और उसमें कितनी फ्री स्पेस बाकी है, इन सब की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी APFS ड्राइव ऑटोमेटिकली माउंट हो तो आप यहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हैं। बहरहाल ये एक अच्छा फीचर है तो मैं इसको अनेबल ही रहने देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइव रीड एंड राइट मोड की बजाय ओनली रीड मोड में माउंट हो तो आप इस रेडियो बटन को ऑफ कर दें। लेकिन याद रखें कि इसको ऑफ करने के बाद आप अपनी APFS ड्राइव की फाइल्स को ओपन तो कर सकेंगे लेकिन उनको डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। बहरहाल मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ। चलिए अब चलते हैं साइड बार की तरफ। तो यहाँ से आप इस एजेक्ट आइकन पे क्लिक करके अपनी ड्राइव को अनमाउंट कर सकते हैं।
मेरी यूएसबी स्टिल मेरे कंप्यूटर में लगी हुई है, लेकिन अगर हम दिस पीसी में जाकर देखें तो हमें डिवाइसेस एंड ड्राइव्स की कैटेगरी में अपनी यूएसबी नज़र नहीं आएगी। चलिए फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज करते हैं और दोबारा अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। साइड बार के अलावा आप अपनी ड्राइव को इस ऊपर दिए गए माउंट के बटन पे क्लिक करके भी माउंट और अनमाउंट कर सकते हैं। जैसे ही इस माउंट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इस ड्राइव को रीड और राइट मोड में माउंट करना चाहते हैं या सिर्फ रीड मोड में। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी ड्राइव के लिए अगर किसी स्पेसिफिक लेटर का इंतखाब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको एज इट इज ही रहने देता हूँ और माउंट पे क्लिक कर देता हूँ। हमारी ड्राइव दोबारा से माउंट हो चुकी है। यहाँ ऊपर आपको वेरीफाई और फॉर्मेट के बटन ग्रेड आउट नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि ट्रायल वर्जन में ये दो ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं हैं। बहरहाल इस वक्त हमें इनकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं। यहाँ ऊपर शुरू में आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इस पे क्लिक करके आप अपनी APFS ड्राइव में क्विकली जंप कर सकते हैं। अगर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक मेन्यू खुलेगा जहां से आप इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जा सकते हैं, लॉग वगैरह को शो कर सकते हैं। अगर किसी वजह से ये सॉफ्टवेयर आपके APFS वॉल्यूम को डिटेक्ट नहीं करता तो आप रीस्टार्ट द सर्विस पे क्लिक करके इस सर्विस को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस सॉफ्टवेयर के अपडेट वगैरह चेक कर सकते हैं और यहाँ से अपने वॉल्यूम की डंप फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इन शॉर्ट APFS वॉल्यूम को अपने विंडो कंप्यूटर पे यूज़ करने के लिए आप APFS फॉर विंडो को इंस्टॉल करें, अपनी APFS ड्राइव को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें और इंजॉय करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैकओएस कैटलीना और एप्पल से रिलेटेड हमारे चैनल पर कई वीडियोज़ हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एप्पल से रिलेटेड दीगर वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल MZ लर्निंग को सब्सक्राइब करके स्पेशली बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।